नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड तैयारी को लेकर के कुछ एक ऐसे प्रश्न जो कि आपके लाइब्रेरी साइंस के हैं। उनको तो आपको टिप्स पे रखना ही है, उनको आपको याद करके रखना है। वो आपको भले रट कर याद करे, किस तरह से भी याद करे, लेकिन आपको वो बिल्कुल उसके आंसर जो है पता होना चाहिए। वो कौन से प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और साथ ही साथ आप हमारा जो लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड तैयारी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो है जितने भी जो लेटेस्ट अपडेट्स रहती है, साथ में आपके नोट्स, ऑथेंटिक सोर्सेज जो है लाइब्रेरी साइंस पढ़ने के, वो सभी कुछ वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। पुराने पेपर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे विद ऑफिशियल आंसर की, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अब आप हमारा जो लाइब्रेरी के लिए जॉब्स का टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। 11,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की तैयारी के लिए कौन से ऐसे प्रश्नों को आपको रखना है कि उनको तो आपको टिप्स पे याद रखना है। टिप्स पे याद करने का मतलब है आपको अच्छे से उनको देखना है, आपको देखते ही उस प्रश्न का उत्तर आना ज़रूरी है। और तो वो प्रश्न है आपके लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड के खुद के प्रश्न पत्र। इवन आपके 3 पेपर आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो प्रश्न पत्र लिए हैं, पहला आपका 2016 वाला और फिर एक आपका 29 दिसंबर 2019 में हुआ था जो कि आपका कैंसिल हो गया था। वो भी आपको सॉल्व करना है, वो भी हमारा शेयर किया हुआ है और वीडियो भी आपको मिल जाएगा आंसर की के साथ। ऑफिशियल नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो गया था। और ये आपका पेपर है 19 सितंबर 2020 का, जिसकी आपकी एग्जाम हुई थी 2018 वाली सीधी भर्ती के लिए। तो 3 पेपर के जितने भी प्रश्न आपको मिलते हैं, लगभग आपको 300 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर हम बात करें लाइब्रेरी साइंस की तो वो आपको जरूर याद होने चाहिए। इसके अलावा पहले अगर हम बात करें कि राजस्थान जीके के तो आपको 150 प्रश्न मिलेंगे इनमें से ही। बाकी आपको 2000 अगर वो कैंसिल हुआ भी छोड़ देना तो भी आपको 2016 वाला 2000 ये आपका जो 19 सितंबर को जो हुआ था वो भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं, आप कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम देखें जो पुराने एक बार प्रश्न आ चुके हैं उनमें से रिपीट होते हैं। अब अगर आप 100 क्वेश्चन देखते हैं, उनमें से अगर आपको 3 भी क्वेश्चन अगर आप रिपीट होते हुए मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे आप कितनी भी बुक निकाल लें, अगर उनमें नहीं आ रहा है कोई भी प्रश्न तो भले आपका 4-5 हज़ार क्वेश्चन निकालने का कोई मतलब नहीं होता है। कुछ ही प्रश्न मिल जाते हैं, लेकिन इनको आपको जरूर देखकर चलना है। बाकी आप 2-3 बार कर चुके होंगे तो अभी आप एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। बाकी मैंने इन दोनों का अलग से सोल्यूशन मैंने पहले भी करवा रखा है, फिर भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये पेपर आपका जो है यहाँ पर जैसे कि पहले से ही मार्क्ड है, ये केवल राजस्थान जीके मार्क किया हुआ है क्योंकि ये मैंने सॉल्व करवा रखा है। अब यहाँ पर हम पार्ट बी देखेंगे जो कि आपका लाइब्रेरी साइंस का है। इसमें आपको सीधे प्रश्न को देखना है, आंसर टिक करना है और बस, और काम खत्म। इनको ज़रूर आपको अच्छे से करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले आपका अब काफ़ी लोगों का ये कहना होगा कि जो है सिलेबस चेंज हो गया है। अब सिलेबस चेंज हो नहीं हो, लेकिन हिस्ट्री जो है इसकी चेंज नहीं हो सकती है जो कि लाइब्रेरी साइंस की है। इसलिए आपको इन प्रश्नों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्री को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? जल्दी से आप आंसर अपना बताएंगे और फिर यहाँ पर हम जो देखेंगे वो फाइनल आंसर की के अंदर जो आंसर टिक किया गया है वो देखेंगे। तो ये जो आपकी शेल्फों में जो अनुभाग व्यवस्थित किया जाता है वो आपका मेंटेनेंस सेक्शन होता है। इसको कहते हैं रख रखाव अनुभाग। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। संग्रह विकास डैश का कार्य है, इसमें कौन सा संग्रह विकास का कार्य है, कौन से विभाग का है? तो ये आपका कार्य है आपका एक्विजिशन सेक्शन का, अर्जन विभाग का है। ये सीधे सीधे प्रश्न है, इनको आप जरूर अच्छे से ध्यान रखें। और ब्राउनी प्रणाली में कितने पत्रकों का उपयोग किया जाता है, तो कितने कार्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं? बेसिकली सीधा क्वेश्चन आपका ये आ सकता है। और में भी इंपॉर्टेंट है, DSSS में भी, KVS में भी इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो इसमें 2 कार्ड होते हैं, तो 2 कार्ड्स या फिर आपको 2 पत्रक यहाँ पर काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा अगली आपके है जैसे कि अगली फुल फॉर्म है आपकी। फुल फॉर्म आपको जरूर ध्यान रखनी है। फुल फॉर्म का मैंने एक PDF भी शेयर कर रखा है टेलीग्राम पर, आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट आपको जो है फुल फॉर्म मिल जाएगी। अभी मैं फिर से एक बार रीसेंड कर दूंगा। वहाँ पर ISBN का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो ISBN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये आपकी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और एक आई थिंक रिपीट हो रखा प्रश्न है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आपका ISBN की फुल फॉर्म है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलीट हो रखा है, इसको आप बिल्कुल छोड़ दें। यही चीजें हैं कि अगर आप सीधा प्रश्न पत्र से सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल पाता है कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट है। यही क्वेश्चन आपको किसी बुक में छप कर आएगा तो कोई ना कोई वो आंसर टिक कर देंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे इंटरनेट पर दूसरी बुक में, इससे और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि आप जितना हो सके, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने खुद ने पेपर्स अवेलेबल करा रखे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से आप सीधा डाउनलोड कीजिए, फाइनल आंसर की डाउनलोड कीजिए, तो फिर आप 1 बाय 1 उसको सॉल्व करें। इसी को लेकर के हमने जो ऑल इन वन PDF भी बना रखी है। स्पेशली आपका जो जीके का पार्ट आपका कवर हो जाता है 2015 से लेकर के 2022 तक की आपकी PDF रिलीज हो चुकी है, जिसमें 2015 से लेकर के 2022 तक के जितने पेपर्स है लगभग सभी हमने कवर करे। स्पेशली जीके का पार्ट, भले उसमें इंडिया जीके हो, राजस्थान जीके, दोनों को ही हमने साथ में रखा है और सभी पेपर्स का कवर हो जाता है। साथ में पहले आपको मास्टर क्वेश्चन पेपर मिलता है, फिर उसके तुरंत बाद उसकी फाइनल आंसर की, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर पेपर में आए हुए प्रश्नों को सीधा फाइनल आंसर की से मैच करें और फिर जो डिलीट हो गया है उसको इग्नोर करें और नेक्स्ट पर चलते जाएं। और इन प्रश्नों को याद करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत वाला भी काम है, लेकिन अब याद करेंगे तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जो पहले से ही इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। अगर आप नहीं पुराने प्रश्नों को हल करते हैं तो वो प्रश्न भी आपको जब आपके एग्जाम में आएंगे तो नए ही लगेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न आपका जो है, पुस्तकालय का बजट जो है तैयार किया जाता है कौन से वर्ष में तैयार किया जाता है? तो बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे 2018 में, जो सितंबर में एग्जाम ली गई थी। तो ये आपके आगामी वर्ष, आपके नेक्स्ट ईयर में ये आपका तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपको सीधा क्वेश्चन को देखना है, टिक करना है और हो गया। पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है, तो मूल्यांकन पद से तात्पर्य आपका होता है कि जो संचालन और सेवाओं में सुधार के साधन जो रहते हैं उसका ही संबंध आपका मूल्यांकन पद से है। इसका मतलब आपका जो इवैल्यूएशन है, द टर्म ऑफ इवैल्यूएशन, तो इसी के बारे में कही गई है। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है वो होगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं और प्रलेखों के अलावा पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? तो तीसरा महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर होता है कर्मचारी। उपभोक्ताओं एक तो आपके जो यहाँ पर यूजर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके अलावा वहाँ पर आपका जो स्टाफ है वो भी वहाँ पर होना ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी बेसिक क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिस्ट निम्न में से किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? तो ये आपका टेरिटरी मतलब तृतीय सूचना स्रोत है। इसमें आपकी जो बिब्लियोग्राफी की अगर हम बात करें, और वैसे तो आपकी जो है एक आपने बिब्लियो फाइल वर्ड सुना होगा, बाकी ये बुक से रिलेटेड है, तो इसको भी आप एक रूट वर्ड को भी जरूर ध्यान रखें। तो ये तीसरे में आता है, प्राथमिक में द्वितीय नहीं आता, तृतीय में आता है। और प्राथमिक में जो स्रोत है वो कच्चा डेटा आप मान सकते हैं, वो ही आपका प्राथमिक में आता है, थोड़ा सा सुधार करके द्वितीयक में और फिर आपका ये तृतीयक में। एक अगला है, गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है? तो गजट जो है आपको सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो होते हैं, नोटिस जो होते हैं, वो आपके इसके अंदर आते हैं, गजट के अंदर। अगला प्रश्न है, उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जैसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जाता है? तो वो जो रेडी रेफरेंस होता है वो आपका मैनुअल होता है, इसको हम कहेंगे मैनुअल। तो यहाँ पर आपका ये होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 62 नंबर का, ये आपका क्वेश्चन डिलीट है, इसको आप इग्नोर करें। अगला है, DOS, यूनिक्स, विंडोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये किस तरह के एग्जाम्पल है? तो ये आपके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, OS के। हालांकि इस बार आपने देखा होगा कि प्रश्न आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो अलग से पार्ट दिया गया है उसमें नहीं इंक्लूड है, और जो आपका पहले वाला सिलेबस था उसमें अलग से आपका कंप्यूटर का पार्ट भी दिया गया था। तो इस तरह से आप अपना एक बार वो भी एडजस्ट करके चले इसके अकॉर्डिंग। बाकी लाइब्रेरी साइंस की जो हिस्ट्री वाली चीज़ें हैं या फिर पर्टिकुलर लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, उनको तो आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला है, पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? ये है आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय स्वचालन। तो कंप्यूटर का उपयोग करने पर क्या होगा? ऑटोमेशन हो जाएगा, स्वचालन हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक। दूसरा प्रश्न ही आपका लगातार आ रहा है कि ओपेक की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। तो इसमें होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग।
ये भी आपका क्वेश्चन है, डिलीट हो रखा है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एमबीओ का पूरा, यहाँ पर फुल फॉर्म एमबीओ की पूछी गई है। तो एमबीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो है आपकी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पीपीबीएस बजट निर्माण की गतिविधि का विकास प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था आपके आर.एस. मैकनमारा ने। पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट की तैयारी को कहते हैं। ये आपकी जो जीरो बेस्ड बजट है, बजटिंग है, जीरो बेस्ड बजटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये सीधा सा सवाल पूछा जाता है, तो इसको आपको याद में रखना है। अब शून्य आधारित बजट क्या है, ये इसकी आप डेफिनेशन यहाँ पर इस प्रश्न में ही देख सकते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। और इसका प्रश्न आपको DSSB में देखने को मिलते रहते हैं, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें अगर आप उसकी भी तैयारी करते हैं। तो KVS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये वाली टर्म जो है पूछी जाती है। पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? तो पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, आपका जो परिग्रहण पंजिका आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे चीफ रिकॉर्ड आपका यही रहता है। फिर आपकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, ICOLC की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? तो तीसरा या फिर आई थिंक चौथा आपका सीधा प्रश्न आपको फुल फॉर्म से लेकर के ही है, तो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के लिए PDF भी हमने शेयर की हुई है, उनको भी आपको देखना है। साथ में इस पेपर में जो फुल फॉर्म आई है उनको तो आपको याद रखना ही है, रटना तो है ही। तो ये आपकी होती है इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया। सेवेंटी 71 का B ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंध के कार्यात्मक तत्वों को बतलाता है? और ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक फुल फॉर्म भी है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इस पर ही मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना रखा है, पोस्ट कॉप किसने दिया था, इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है, बाकी सभी को पता है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी इसको लेकर के आप जो है नाम जरूर ध्यान रखें, लूथर गुलिक, ठीक है। ये भी सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि ये किसने दी थी, तो लूथर गुलिक ने दी थी ये। और पोस्ट कॉप की भी आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, जो इसकी होगी POSDC, ये आपकी कॉर्प जो होगी CORB। तो यहाँ पर B ऑप्शन इसका राइट होगा। बाकी इसमें हम बात करें कि क्या क्या फुल फॉर्म के अंदर, एक तो आपको खुद को बताना ही है लेकिन ध्यान रखना है, प्लानिंग, P से प्लानिंग होगा, O से ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपका स्टाफिंग, और फिर आपका D से डायरेक्टिंग, और फिर आपका कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये आपकी इनकी फुल फॉर्म है, जरूर ध्यान रखें। और तो CO आपका कोऑर्डिनेटिंग में ही आ जाएगा, COR से आपका रिपोर्टिंग हो जाएगा, फिर आपका बजटिंग हो जाएगा। और बाकी आपका लूथर गुलिक का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चन है, और इनको तो आपको जरूर ध्यान रखना है। एक ना एक प्रश्न आता ही रहता है कि पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार ये कहा गया है कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है। और ये सारे नियम जो आपके 5 नियम हैं जो दिए गए हैं, तो उनको आपको किस तरह से याद रख सकते हैं रंगनाथन जी के। तो मैंने आपको बताया था कि आप NIOS की बुक जरूर पढ़े, उसमें जो आपका एक अलग से सभी जो जितने भी लेसन हैं सभी का नाम लिखा गया है कि ये पर्टिकुलर इस बारे में है, इस बारे में सभी का नाम। तो वो PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में आपको दिया गया है, और क्रिएटिव PDF आपकी है। तो उसको भी एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपका बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि पहला नियम किससे रिलेटेड है, दूसरा किससे है, तीसरा किससे है, पांचवा किससे है। तो ये आपका पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है, ये आपका पंचम नियम कहता है, 5th लॉ कहता है। तो D ऑप्शन है। अगला है, शोध गंगा जो है वो कोश है, तो वो किसका है, किस रिलेटेड है, तो इसमें आपको बताना है। ये भी अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, वो थीसिस का है ये। तो B ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विभाग द्वारा उत्पन्न जानकारी क्या कहलाती है?
ये आपकी जो मौसम विभाग की जानकारियां हैं, मौसम विभाग के बारे में जो स्टैटिक्स पढ़ते हैं उनको भी पता रहती है। बाकी तो ये जो लाइब्रेरी साइंस का पार्ट है, जैसे कि आप पोस्ट कॉर्प के बारे में हमने बात की, वो आपका पब्लिक एड वाले भी पढ़ते हैं, इनके बारे में फेयोल के बारे में पढ़ते हैं, लूथर गुलिक के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हर चीज़ों से मिला हुआ है लाइब्रेरी साइंस आपका। तो यहाँ पर आपका है स्टैटिकल डिस्क्रिप्टिव से आपका है ये, और तो ये आपका ए ऑप्शन। अगला है, फिर आपकी एक फुल फॉर्म आ गई है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WIPO। इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या होगी? तो इसमें आपकी कहेंगे तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा समूह कालानुक्रमिक में व्यवस्थित है कि किनका जो है पहले जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, फिर उसके बाद कालानुक्रमिक आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें जैसे कि ऑप्शन आपका ILA से है, IFLA से है, ILA और RRRF, तो ये आपकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो ILA आपकी जो है 1933 है, IFLA आपकी अगर हम बात करें वो 1927 है। तो सबसे पहले आपकी जो IFLA है वो आएगी, ठीक है। तो IFLA की जो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन से हम ले रहे हैं IFLA, तो IFLA की जो होगी वो आपकी होगी 1927 IFLA की फुल फॉर्म भी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये आपके IFLA की फुल फॉर्म है। और आपका इस्टेब्लिशमेंट आपका UK में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ILA सभी को पता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और ये आपके 1933 की है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को सभी को पता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपका 1945 का है। और फिर आपका RRRF जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फेडरेशन, और ये आपका बना था 1972 में। तो इसलिए आपका ये जो सीक्वेंस बना है यहाँ पर कि बी ऑप्शन में सबसे पहले IFLA और फिर ILA फिर यूनेस्को, तो बी ऑप्शन इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलीट हो रखा है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत जो है वो कब प्रकाशित हुए थे? तो इसकी सीधी डेट यहाँ पर पूछ ली गई है। तो अब आप ध्यान रखिए कितनी चीज़ें आपको रटनी पड़ती है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर है वो आपका है, सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा काबू से बाहर हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना विस्फोट कहलाता है। ये आपकी टर्म है, काफ़ी बार आती रहती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो ये सूचना विस्फोट कहलाती है। तो बी ऑप्शन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर डिलीट हो रखा है। नेक्स्ट है, यूनिसिस्ट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूनिसिस्ट। तो ये आपका यूनेस्को ने लॉन्च किया था। छात्र, अध्यापक और शोध छात्र ये डैश के उपभोक्ता हैं, ये आपके कहलाएंगे एकेडमिक लाइब्रेरी के, ठीक है। किसके उपभोक्ता होते हैं? तीनों की अगर हम बात की गई है, रिसर्च स्कॉलर्स की, टीचर्स की, स्टूडेंट की, तो ये आपके शैक्षणिक पुस्तकालय। और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंक्लूड किया गया है, ज़्यादातर पोस्ट आपकी स्कूल की है, तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। अगला है, एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं SDI, इसको कहते हैं SDI। यहाँ पर जो वर्ड आया है इसको आपको बहुत ही अच्छे से लिख लेना है, इसकी फुल फॉर्म को। SDI की फुल फॉर्म पूछी जाती है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, आती रहती है। अगला है, नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? तो ये आपका जो नवागंतुक जो है या फिर फ्रेश के लिए है, तो क्या इनिशिएट यहाँ पर किया जाता है, किसके द्वारा इनिशिएटेशन? और तो ये आपका है संदर्भ विभाग, रेफरेंस सेक्शन के थ्रू किया जाता है। तो अब आप उसको जरूर ध्यान रखें कि इनिशिएशन ऑफ फ्रेशमैन, तो ये किया जाएगा इज कंसर्न विद रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन के थ्रू आपको जो फ्रेश या फिर नवागंतुक पाठक ध्यान रखें।
अगला है इन INB फुल बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स आर गिवन अंडर ईच एंट्री इन द डैश सेक्शन। कौन से सेक्शन में की जाती है? तो ये आपकी होती है क्लासिफाइड सेक्शन में, वर्गीकृत सेक्शन में, ए ऑप्शन। Who among the following recognize 3 theories of reference service, namely minimum, middling and maximum? तो ये किसने थ्योरी यहाँ पर दी है? तो ये हम बात करें तो एस रोस्टन ने यहाँ पर दी है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है जिसका प्रकाशन 1954 में ALA शिकागो के द्वारा किया गया था? लुइस सोर्स ने किया था, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द कौन सा है? लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द ये आपका है डिक्शनरी, शब्दकोश। यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिका के प्रकाशक हैं, यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिका के प्रकाशक हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका AIU है। तो इसकी फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IATLIS? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आती रहती है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट है विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज? तो ये आपका है कोठारी कमीशन। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? जैसे कि अभी हमने देखा था 1972 में, और अब किसने की थी ये बात की जा रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। GMD in AACR सेकेंड स्टैंड्स फॉर, तो इसमें भी आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन। इन जनरल लाइब्रेरी कैटलॉग इज, तो ये होता है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी। एक पुस्तकालय में जो है पुस्तकालय की जो सूची होती है वो आपके लाइब्रेरी कैटलॉग यहाँ पर होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रबलता का उपसूत्र से संबंधित है? ये आपका होता है कैटलॉगिंग। इस क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान रखें और स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो। नेक्स्ट है डिक्शनरी कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ, तो ये किन किन चीज़ों की यहाँ पर शब्द सूची जो है सर्वान वर्ण सूची शब्दकोश में सम्मिलित कौन कौन सी की जाती है? तो वर्णान ऑल टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो आपके वर्णानुक्रम की सभी प्रकार की प्रविष्टियाँ इसमें की जाती है। 97 में डी। डिक्शनरी से भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका ए ही आएगा, जेड की स्पेलिंग्स नहीं आएगी उसी तरह से। नेक्स्ट है सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है? तो पहला आपका ऑथर कैटलॉग होता है, टाइटल कैटलॉग होता है, क्लासीफाई कैटलॉग होता है, लेकिन बुक फॉर्म ऑफ कैटलॉग नहीं होता है। सूची सीधा सा प्रश्न था, टिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इन प्रश्नों को आपने काफ़ी बार किया होगा, लेकिन एक बार आपको फिर से दोहरा के जाना है ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उनको मिस ना बिल्कुल ना कर पाए। DDC 19वां संस्करण जो है पद्धति है, तो DDC के 19 संस्करण की ऑलमोस्ट आपके ये जो है आपके परिगणनात्मक है। नेक्स्ट है इन चेन प्रोसीजर कनेक्टिंग सिंबल्स रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये आपकी फॉल्स लिंक प्रेजेंट करती है, सी ऑप्शन मिथ्या कड़ी। तो इस जो ये आपका पेपर है 2018 वाली वैकेंसी का, जो कि आपका 19 सितंबर 2019 में हुआ है, तो उसके हमने अभी 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके का हमने अलग से कंप्लीट कर रखा है। नेक्स्ट हम 50 प्रश्न करेंगे और पूरा आपको PDF मार्क किया हुआ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपका
लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड तैयारी का जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप हमारी जो लाइब्रेरी साइंस के अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर 1 आपका स्पेशली जीके से रिलेटेड है, तो उसका जो ऑल इन वन PDF है राशन कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न पत्रों का, तो उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको भी आप जरूर चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान जीके की वीडियोज़ को भी देखना ना भूलें, इस चैनल पर आती रहती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आपने कितने मार्क्स यहाँ पर आपके आए हैं अभी तक, कितने बार पढ़ने के बाद ये पुराने प्रश्नों को, तो वो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।